आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हमारा जो कैंपस में चैप्टर चल रहा था वो तो था डिपार्टमेंटलाइजेशन, और वो चैप्टर हम अपना कंप्लीट कर चुके थे। आपके अनसॉल्व में भी 3-4 सालों में ये सवालात आए हुए हैं, तो आपने उन क्वेश्चंस को वहाँ से देख लेना है। बिल्कुल ऐसे सवाल हैं जो कि मैंने आपको कैंपस में कराएं। नाउ वी हैव बैक टू द सेकंड चैप्टर विच वाज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। और मैंने आपको कहा था कि एक तो हमने इस चैप्टर का रिवीजन भी करना है, और दूसरा इसके 1-2 सवाल थे ऐसे जो मैंने छुड़वा दिए थे, मैंने नहीं करवाए थे। तो आइए आज उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को देखने से पहले थोड़ा सा अपना जॉब ऑर्डर का एक क्विक रिव्यू कर लीजिएगा। ख़ास तौर पे जो मल्टीपल जॉब्स वाले क्वेश्चन थे उसको अगर आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बात समझ में आसान हो जाएगी। पहले मैं आपको बता दूं कि मल्टीपल जॉब्स क्या होती हैं। मल्टीपल जॉब्स का मतलब यह है कि आप एक साथ डिफरेंट जॉब्स पर भी काम कर रहे होते हैं। एक तो यह है कि आप एक वक्त में एक ही जॉब पर काम कर रहे हैं, एक वक्त में एक ही ऑर्डर पे काम कर रहे हैं। तो भाई ऐसे तो आप अपनी फैक्ट्री नहीं चला सकते कि बस एक ऑर्डर है उसी पे आप काम चला रहे हैं, जब वो ऑर्डर मुकम्मल होगा फिर आप नया ऑर्डर लेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। बल्कि आप एक ही वक्त में डिफरेंट ऑर्डर्स पे भी काम कर रहे होते हैं। उन ऑर्डर्स को आप आइडेंटिटी दे देते हैं, जॉब नंबर या ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर नंबर 2 एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे हम आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 19। और मल्टीपल जॉब्स के सवाल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ से उसका थोड़ा सा रिवीजन ले लीजिएगा, कर लीजिएगा। और आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जॉब कॉस्ट रिकॉर्डेड yield the following information. The company uses perpetual inventory system. अब इसके बाद आपको एक टेबल बना हुआ नज़र आ रहा है जिसमें आपको जॉब नंबर 1 से लेके जॉब नंबर 8 तक इंफॉर्मेशन दी हुई है। फिर इसमें आपको बताया ही जा रहा है कि जो जॉब नंबर 1 है ये स्टार्ट हुई है जनवरी की 22 को, फिनिश हुई है फरवरी की 5 को, और सोल्ड हुई है फरवरी की 6 को। और इसकी जो कॉस्ट है वो है 200 रुपीज़। कब? फरवरी 28। तो हम ये कह सकते हैं कि इस फरवरी 28 को हम मार्च 1 भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी फरवरी 28 से रिलेटेड चीज़ होगी वो ऑटोमेटिकली मार्च 1 की बन जाएगी। फिर इसके बाद आगे वो कहते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एडेड इन मार्च। तो मार्च के महीने में इसमें कोई कॉस्ट ऐड नहीं हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जॉब पहले से फिनिश पड़ी हुई थी। फिर दूसरी जॉब है जो कि फरवरी की 2 को स्टार्ट हुई, फरवरी की 10 को फिनिश हुई, और फरवरी की 15 को सेल हो गई। जाहिर है जब एक चीज़ फिनिश भी फरवरी में हो गई और सेल भी फरवरी में हो गई तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मार्च के महीने में इसमें कोई काम हो। यहाँ तक कि अगर फिनिश भी हो गई है तो मार्च के महीने में कोई काम नहीं होगा, चाहे वो सेल हो या ना हो। मैंने अब तक जो दोनों जॉब्स अभी तक पढ़ी हैं वो ना सिर्फ ये कि फरवरी में ही फिनिश हो गई थी, बल्कि वो फरवरी में सोल्ड भी हो गई। इसीलिए मार्च के महीने में इसमें आपको कोई काम नज़र नहीं आ रहा। जॉब नंबर 3 है जो कि फरवरी की 4 को स्टार्ट हुई, फरवरी की 28 को फिनिश हुई, और मार्च की 2 को सोल्ड हुई। इसमें भी आपको मार्च के महीने में कोई अमाउंट नज़र नहीं आ रहा। वजह इसकी यह है कि बेशक वो मार्च की 2 को सेल आउट हुई है, लेकिन फरवरी की 28 तक वो फिनिश हो चुकी थी। तो जो चीज़ फरवरी की 28 को फिनिश हो गई, एट द एंड ऑफ द मंथ भी जो चीज़ फिनिश हो गई, वो अगले महीने उस पर कोई काम नहीं होगा। फिर इसके बाद फरवरी की जॉब नंबर 4 है जो फरवरी की 19 को स्टार्ट हुई, मार्च की 20 को फिनिश हुई। इसका मतलब है कि लाजमी इसमें मार्च के महीने में काम लगा है, क्योंकि अगर ये मार्च के फरवरी के एंड तक फिनिश नहीं हुई और ये मार्च की 20 को फिनिश हुई है, तो इसका मतलब है मार्च में इसने मजीद काम देखा है, इसमें मजीद काम हुआ है मार्च के महीने में। तो अच्छा, सोल्ड भी हुई है मार्च के 28 को। इस पे जो कॉस्ट फरवरी तक लग चुकी थी वो तो थी 600, और मार्च में मजीद लगी वो है 800। तो कुल मिला के फिर ये 1400 रुपये में कंप्लीट हुई होगी। फिर जॉब नंबर 5 है जो कि फरवरी की 24 को स्टार्ट हुई, मार्च की 28 को फिनिश हुई, और अप्रैल की 5 को सोल्ड हुई। लेकिन इसमें आपको फरवरी की 28 में आपको इसका कोई अमाउंट फरवरी 28 तक इसका 500 रुपये का अमाउंट नज़र आ रहा है आपको। और चूंकि ये मार्च की 28 को ख़त्म हुई है तो मार्च में 1300 रुपये लगे हैं।
जबकि जॉब नंबर 6 ऐसी है जो कि स्टार्ट ही मार्च में हुई है, वो फरवरी में नहीं थी, तो इसलिए फरवरी के कॉलम में कोई अमाउंट नज़र नहीं आ रहा, जबकि मार्च की 13 को वो फिनिश हुई है और मार्च की 16 को वो बिक गई है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 1000 रुपये जो कि मार्च में लगी है। ऐसी जो जॉब नंबर 7 और 8 हैं ये भी मार्च में ही स्टार्ट हुई हैं, इनमें से 7 अप्रैल में फिनिश हुई है और सोल्ड हुई है अप्रैल की 9 में, और मार्च की जॉब नंबर 8 जो है वो मार्च 31 को स्टार्ट हुई है और फिनिश हुई है वो अप्रैल की 23 को और सोल्ड हुई है अप्रैल की 27 को। और जाहिर है जब ये आपकी फरवरी में थी नहीं तो फरवरी वाले कॉलम के अंदर कुछ भी नहीं है, जो भी है वो मार्च में है। नाउ रिक्वायर्ड इज कंप्यूट कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एट February 28 एंड March 31, यानी ओपनिंग और एंडिंग। February 28 को मैं एंडिंग नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि हमारे लिए जो रेलेवेंट ईयर है वो मार्च है, सॉरी हमारे लिए जो रेलेवेंट मंथ है वो मार्च है, तो इसलिए February की 28 जो होगी वो ऑटोमेटिकली मार्च की फर्स्ट कहलाएगी। तो आप चाहें तो इस February 28 को मार्च की फर्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कहना ये चाह रहा है कि आपने ऐसी इन्वेंट्री बतानी है जो कि मार्च की फर्स्ट और मार्च की 31 को प्रोसेस में हो। प्रोसेस का मतलब है कि अभी उस पर काम चल रहा हो, वो मार्च की फर्स्ट में कंप्लीट ना हुई हो। तो अगर मैं जॉब नंबर 1 और 2 को देखूं, इनफैक्ट जॉब नंबर 3 को भी देखूं, तो जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2 और जॉब नंबर 3 में मार्च में कोई काम नहीं हुआ, ये फरवरी की 28 तक पाई जाती थी, लेकिन इसमें मार्च में कोई काम नहीं हुआ, जो ये शो कर रहा है कि ये जॉब ये फरवरी की 28 तक पाई भी जाती थी ना, तो ये कंप्लीट थी। अगर ये कंप्लीट ना होती तो उसमें मार्च में काम होता, इसमें मार्च में काम ना होना इस बात की निशानी है कि ये February 28 को ऑलरेडी कंप्लीटेड थी। तो एटलीस्ट ये 3 जॉब्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस मार्च की फर्स्ट, अब मैं February 28 बोलूँ या मार्च फर्स्ट बोलूँ एक ही बात है, तो ये एटलीस्ट February 28 तक वर्क इन प्रोसेस तो नहीं थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ जॉब नंबर 4 और जॉब नंबर 5 की, तो जॉब नंबर 4 में फरवरी तक 600 लग चुके थे, लेकिन इसमें मार्च में भी 800 रुपये लगे, और जॉब नंबर 5 में 500 रुपये लग चुके थे फरवरी तक, जबकि इसमें मार्च में भी 1300 रुपये लगे हैं। तो ये वो 2 जॉब्स हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये फरवरी के महीने में भी पाई जाती थी और मार्च के महीने में भी इसमें काम हुआ है। तो जब फरवरी एंड हुआ तो ये फरवरी की एंड तक इन प्रोसेस थी। ये कैसे पता लगा इन प्रोसेस थी? क्योंकि इनमें मार्च में भी काम हुआ है। अगर इनमें मार्च में काम ना होना होता, ये फरवरी में कंप्लीट होती, तो ये मार्च के अंदर इसका काम शो नहीं हो रहा होता। तो मार्च में इसका काम शो होना इस बात की निशानी है कि ये February 28 तक कंप्लीट नहीं थी, बल्कि ये दीज जॉब्स वर स्टिल इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ February। तो यहाँ पे जब हम अपनी पहली रिक्वायरमेंट करेंगे, दैट इज वर्क इन प्रोसेस February 28, लेकिन आप उसको मार्च फर्स्ट भी कह सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप लोग February 28 को 28 देखकर एंडिंग ही समझते रहें। एंडिंग इसलिए नहीं है क्योंकि हम फरवरी के मंथ में नहीं, मार्च के मंथ में खड़े हैं, तो जिस मंथ में खड़े होते हैं उस महीने का एंडिंग ओपनिंग देखते हैं। तो February 28 पिछले महीने का एंडिंग है, तो ऑटोमेटिकली ये इस महीने का बिगिनिंग हो गया। तो आप इसको February 28 लिखें या मार्च फर्स्ट लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें ये बताना है कि व्हाट आर दी जॉब्स आर स्टिल इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ February। तो दीज वर जॉब नंबर 4 एंड जॉब नंबर 5। जॉब नंबर 4 जो है उसकी वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट है 600, और जॉब नंबर 5 है इसकी वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट है 500। पूरा अमाउंट नहीं लेना, जो मार्च में लगा उसको काउंट नहीं करना, क्योंकि अभी हम सिर्फ फरवरी की बात कर रहे हैं। तो कितना बन गया ये 600 और 500 1100, दैट इज WIP बिगिनिंग। फिर अब मुझे मालूम करना है वर्क इन प्रोसेस मार्च 31, यानी कि एंडिंग। आप खाली बिगिनिंग और एंडिंग भी लिख लें, काफ़ी है। अब शर्त यह है कि ऐसी जॉब तलाश करनी है जो मार्च की 31 में पाई जाती हो, लेकिन उसके मुतालिक ये भी ना बताया गया हो कि वो फिनिश हुई हो। तो अगर मैं देखूं तो मार्च की 31 तक, मार्च की ये देखिए
जॉब नंबर 7 और जॉब नंबर 8, अगर आप जॉब नंबर 7 और 8 को देखें तो ये मार्च की 24 को स्टार्ट हुई है और फिनिश हुई है अप्रैल की 8 को। तो अप्रैल में इसमें काम होना इस बात की निशानी है कि जब मार्च की 31 आई होगी तो ये उस वक्त भी काम इस पर चालू होगा, चूंकि ये कंप्लीट ही अप्रैल की 8 में हुई है। जबकि जॉब नंबर 8 को देखें तो ये मार्च की 31 को ही स्टार्ट हुई है, लेकिन एंड हुई है अप्रैल की 23 को, तो 31 तक तो ये भी थी। तो वो जॉब जिस पे अप्रैल के महीने में काम नहीं हुआ मार्च तक रही, सॉरी जिसके में अप्रैल के महीने में काम हुआ है मार्च से होती हुई वो अप्रैल में गई है, तो इसका मतलब है वो मार्च के एंड तक स्टिल इन प्रोसेस थी। वाई नॉट वी टुक जॉब नंबर 6, क्योंकि जॉब नंबर 6 पे अगरचे मार्च की 11 को काम स्टार्ट हुआ लेकिन 13 को फिनिश भी हो गया था, तो जाहिर है जब 13 को फिनिश हो गया है तो 31 तक ये काम चालू ही नहीं था इस पर। वाई नॉट जॉब नंबर 5, क्योंकि जॉब नंबर 5 भी मार्च की 28 तक फिनिश हो चुकी थी, तो मार्च की 31 तक ये भी इन प्रोसेस नहीं थी। वाई नॉट जॉब नंबर 4, बिकॉज जॉब नंबर 4 भी मार्च की 20 को फिनिश हो चुकी थी, तो मार्च की 31 तक ये भी इन प्रोसेस नहीं थी। एंड वाई जॉब नंबर 7 एंड 8, बिकॉज द जॉब नंबर 7 वॉज स्टार्टेड इन मार्च 24 एंड फिनिश इन अप्रैल 8, which means the job number 7 was still in process at the end of March 31st, and job number 8 is also started in the month of March, that is March 31st, and finish on April 23, which is still indicate that the job number 8 was still in process till the end of March 31st. So these two jobs will be considered as work in process ending at March 31st. So we will write here job number 7 and job number 8. जॉब नंबर 7 का जो अमाउंट है वो है 400 and 1700, 400 and 1700, और ये टोटल कितना हो गया 2100, और इसको हम क्या बोलेंगे WIP एंडिंग। अच्छा, फिर इसके बाद ये तो हो गई हमारी पहली रिक्वायरमेंट के दोनों पार्ट, यानी वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग एंड वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। नाउ द सेकंड रिक्वायरमेंट इज फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एट February 28 एंड March 31st। अब हमने वो वाली जॉब्स बतानी है जो फिनिश्ड हो बट बिकी ना हो, क्योंकि फिनिश गुड इन्वेंट्री उसको बोलेंगे जो फिनिश होगी पर हमारे स्टॉक में ही पड़ी होगी, अभी बिकी नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि जो जॉब्स हमारी फिनिश हो जाएं वो एकदम से बिक भी जाएं। हाउएवर ये सारी जॉब्स हमारे पास ऑर्डर्स की शक्ल में ही होती हैं, और ऑर्डर्स को बुक ऑर्डर लेने नहीं पड़ते बल्कि ऑर्डर पहले से होते हैं। लेकिन भाई टाइम आ गया लेकिन अभी तक जो है वो कस्टमर ने अपनी जॉब पिक नहीं की, आगे वो लेकर नहीं गया, तो इसका मतलब है कि वो जॉब अभी भी हमारे पास स्टिल स्टॉक में पड़ी हुई है। तो अब हम वो जॉब्स पिक करने जा रहे हैं, वो वैल्यूज पिक करने जा रहे हैं जिसको हम ये कहेंगे कि ये February की 28 तक एंड तो हो चुकी, फिनिश तो हो चुकी थी, लेकिन ये सोल्ड नहीं हुई थी। तो देखिए जरा, अगर हम जॉब नंबर 1 से स्टार्ट करें तो जॉब नंबर 1 February की 5 को फिनिश हो गई, February की 6 को सोल्ड भी हो गई। तो जब सोल्ड हो गई तो जाहिर है ये तो नहीं आएगी। जॉब नंबर 2 भी February की 10 को फिनिश हो गई थी, February की 15 को सोल्ड हो गई थी। बट जॉब नंबर 3 हैज बीन फिनिश्ड एट February 28 बट सोल्ड ऑन March 2। इसका मतलब है कि February की 28 को फिनिश होने के बाद ये February की 28 को सोल्ड नहीं हुई, ये सोल्ड हुई है March की 2। इसका मतलब है कि जो February की 28 थी ये उस वक्त हमारे पास एज ए स्टॉक में मौजूद थी। तो ये फिनिश गुड इन्वेंट्री कहलाएगी हमारे पास बिगिनिंग, क्योंकि जब मार्च स्टार्ट हुआ तो ये स्टिल हमारे पास पेंडिंग में पड़ी हुई थी। जबकि इसके अलावा मुझे और कोई जॉब ऐसी नज़र नहीं आ रही जिसको हम फिनिश गुड बिगिनिंग कह सकें, क्योंकि बाकी जितनी भी जॉब्स हैं वो सारी मार्च में फिनिश होकर ये मार्च या अप्रैल में बिक रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिनिश गुड्स ऑन February 28। क्या करेंगे इसमें हम, जॉब नंबर 3, और जॉब नंबर 3 की कॉस्ट कितनी है 3100। तो यही इसका टोटल बन जाएगा।
चलिए अब इसके बाद हमने बतानी है वो फिनिश गुड्स एट मार्च 31। और मार्च 31 का मतलब अब हमने वो वाली फिनिश गुड्स बतानी है जो मार्च की 31 तक फिनिश हो, लेकिन वो स्टिल हमारे स्टॉक में पड़ी हुई हो, अभी हमने वो बेची ना हो। अगर वो मार्च की 31 से पहले फिनिश होकर बिक भी गई तो वो फिनिश गुड एंडिंग नहीं कहलाएगी। तो अब हम तलाश करते हैं उन जॉब्स को जो मार्च की 31 को फिनिश होने के बावजूद भी स्टॉक में पड़ी हुई हैं। तो अगर मैं जॉब नंबर 4 के देखूं तो जॉब नंबर 4 अगरचे मार्च की 20 को फिनिश हो गई थी, लेकिन मार्च की 28 को बिक भी गई थी, तो वो 31 तक रही नहीं, तो छोड़ दीजिए इसको। जॉब नंबर 5 ये मार्च की 28 को फिनिश हुई और बिकी है अप्रैल की 5 में। इसका मतलब है कि जब मार्च की 31 आई होगी तो ये स्टिल हमारे पास मौजूद होगी। तो हम ये कह सकते हैं ये फिनिश थी बट स्टिल इन पेंडिंग नॉट सोल्ड। लेकिन 6 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 6 13 को फिनिश होके 16 को बिक भी गई, और 7 और 8 तो इसलिए नहीं ले सकते हम क्योंकि वो तो फिनिश ही अप्रैल में हुई है ना, तो वो तो मार्च में फिनिश भी नहीं थी। तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिकली वी हैव टू टेक ओनली जॉब नंबर 5 विच वॉज फिनिश्ड on March 28 but sold on March April, which means it's a clear indicate that the job number 5 was in the stock as a finished good, job number 5। और job number 5 के लिए हम ले लेंगे 500 और 1300, कितना बन जाएगा 1800। अच्छा, हो सकता है कि आपको इस बात की कंफ्यूजन हो कि सर आप किसी में तो दोनों अमाउंट प्लस करके ले रहे हैं, किसी में आप सिर्फ एक अमाउंट ले रहे हैं वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग वाला। तो जाहिर है बेटा जब बात फिनिश गुड की होगी तो फिनिश गुड में तो मुझे दोनों ही अमाउंट ऐड करने पड़ेंगे ना, मैं कोई एक अमाउंट तो नहीं ले सकता हूँ। तो ये हमारे पास वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग एंडिंग हो गए, फिनिश गुड बिगिनिंग और एंडिंग हो गए। अब आगे कहते हैं आपसे वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर फेब्रवरी एंड मार्च। अब हमसे वो ये कह रहा है कि सिर्फ ये बता दो कि आपकी फरवरी के मंथ में कितनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। सिर्फ और सिर्फ आपको फरवरी के मंथ की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बतानी है। जी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमने क्या करना है, फरवरी में कौन कौन सी गुड्स सोल्ड हुई हैं बस वो कॉस्ट ले लो, मार्च में कौन कौन सी जो है वो जॉब सोल्ड हुई हैं आप खाली वो ले लीजिए। तो फरवरी में हमारे पास ये तो बहुत सिंपल है, फरवरी में हमारे पास जॉब नंबर 1 सोल्ड हुई है, 2 सोल्ड हुई है, बस 2 ही सोल्ड हुई हैं। तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर फरवरी। तो ये लिखा आपने जॉब नंबर 1 एंड जॉब नंबर 2। जॉब नंबर 1 है 200 की है और जॉब नंबर 2 900 है, 1900 है सॉरी। तो ये कितनी बन गई 2100। इसको क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर फरवरी। अब सेम हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी है फॉर मार्च। इसके लिए हम क्या करेंगे, मार्च में हमने कौन कौन सी बेची, इसके लिए आप सोल्ड वाले कॉलम में दोबारा चले जाइए। तो मार्च के महीने में हमारी जो बिकी हैं जॉब, तो जॉब नंबर 3 है, जॉब नंबर 4 है और जॉब नंबर 6 है। तो जॉब नंबर 3, जॉब नंबर 4 और जॉब नंबर 6। अच्छा जी, अब जॉब नंबर 3 कितने से है 3100। जॉब नंबर 4 कितने से है 600 और 800 1400। और जॉब नंबर 6 कितने से है 1000। ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर मार्च। $5,500। चलिए इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्रीज
टू रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड जॉब फ्रॉम वर्क इन प्रोसेस टू फिनिश गुड्स फॉर फेब्रवरी एंड मार्च। फेब्रवरी में आपने कितनी जॉब्स कंप्लीट करके फिनिश करके ट्रांसफ़र की हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने कितनी जॉब्स फिनिश की हैं। तो अगर जिसने कंप्यूटेशन नहीं पूछी, उसने आपसे सिर्फ एंट्री पूछी है, लेकिन हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसको हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर फेब्रवरी। अब आपने चुन के सिर्फ वो जॉब्स पिक करनी है जो फेब्रवरी में फिनिश हुई हो, वो नहीं जो फेब्रवरी के महीने से पहले फिनिश होती भी चलती भी आ रही हो, तो इन्वेंट्री होगी जो फेब्रवरी के महीने में फिनिश हुई हो। तो फेब्रवरी के महीने में कौन कौन सी फिनिश हुई हैं? फेब्रवरी के महीने में फिनिश हुई है जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2 और जॉब नंबर 3। तो ये लीजिए, ये लिखा आपने जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3। जॉब नंबर 1 कितने से फिनिश हुई है? 200, 1900, और जॉब नंबर 3 फरवरी 28 को फिनिश हुई है 3100। चलिए, ये आ जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यानी फिनिश गुड, एक ही बात है। 3100, 5000 और 5200। चलिए, इसके बाद सेम हम करेंगे फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स फॉर मार्च। अब आपने पर्टिकुलर वो पिक करनी है जो मार्च में फिनिश हो गई हो, बेशक बिकी हो नहीं हो, फिनिश हो गई हो। तो मार्च में 3 फिनिश हुई हैं, जॉब नंबर 4, जॉब नंबर 5 और जॉब नंबर 6 फिनिश के कॉलम में। तो जॉब नंबर 4, जॉब नंबर 5 एंड जॉब नंबर 6। तो जॉब नंबर 4 कितने से फिनिश हुई है? 600 और 800, 1400। जॉब नंबर 5 500 और 1300, 1800। और जॉब नंबर 6 1000। 1 2 3 3800, 4200 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सही है जी। चलिए, अब इसके बाद हम बनाएंगे इसका जर्नल। जो पर्टिकुलर एंट्री उसने हमसे पूछी हैं, हम वो एंट्रीज ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ज़रा देख लेते हैं कि हल्का सा स्पॉट है। चलिए, पहली एंट्री क्या पूछी है इसने आपसे? ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट कंप्लीटेड जॉब फ्रॉम वर्क इन प्रोसेस टू फिनिश गुड, यानी फिनिश गुड की एंट्री पूछी है। देखिए, फिनिश गुड हमारे पास एक तो ये रही फेब्रवरी और ये आ गई मार्च। तो ये फेब्रवरी वाली की एंट्री हम बना देंगे। क्या एंट्री बनती है? फिनिश्ड गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 5200। ये बन जाएगी आपकी एंट्री। अब मार्च के लिए सेम एंट्री बन जाएगी, अमाउंट सिर्फ चेंज होगा, दैट इज फिनिश गुड्स डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट बाय रुपीज 4200। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पूछिए आपसे, रिकॉर्ड सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ जॉब नंबर 4 एंड 5। सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल, तो कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब तो हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाली हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई आपकी, यानी ये वाली एंट्री तो वैसे भी
हाँ, ये 11 वाली एंट्री होगी हमारे फॉर्मेट की, ये 12 हो गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये फरवरी वाली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बना लीजिए पहले आप। फरवरी दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट एंड फिनिश गुड्स क्रेडिट। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 19 है, मैं यहां लिखना भूल गया था। अच्छा जी, कितने से है ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? 2100। और सेम आप कर लेंगे मार्च के महीने के लिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट एंड फिनिश गुड्स क्रेडिट कितने से? 5500। और अब आपने बनानी है सेल की एंट्री, यानी सेल आपने की है, बोथ जॉब्स वर सेल फॉर ₹4400। दोनों जॉब 4400 में सेल आउट हुई हैं। हालांकि एक जॉब की तो कॉस्ट भी जो है वो ज़्यादा है। और 6 जी, चलिए बहरहाल ये इसकी एंट्री बन जाएगी फरवरी वाले की। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 4400 और मार्च की एंट्री बन गई कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 4400। ये आपका सवाल हो गया मुकम्मल। मैं ज़रा इसको एक नज़र और देख लूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर फरवरी एंड मार्च, तो जो गुड्स आपकी सोल्ड हुई हैं फरवरी में तो वो है 1 और 2। 1 और 2 सही है। फिर इसके बाद जो सोल्ड हुई हैं आपकी मार्च में तो 2, 3, 4 और 6। तो 3 की वैल्यू है 3100 और 4 की वैल्यू है 600 और 800 1400 और 6 की वैल्यू है 1000। जी हाँ, तो बेटा ये आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था। बिल्कुल ऐसे ही सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। फिर इंशाल्लाह अब आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।